हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंडा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। प्रश्न में पूछा गया है, अंडा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण। तो अंडा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्या पाया जाता है, अंडा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग सफेद किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न पूछा गया है, गाय का जो दूध सफेद होता है, सफेद रंग का, तो वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण सफेद होता है, किसके कारण सफेद होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केसीन के कारण। किसके कारण, केसीन के कारण, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, केसीन पाया जाता है। एक लवक होता है जो केसीन नाम का, जो आपका दूध में पाया जाता है, जिसके कारण गाय का दूध कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बनता है कि गाय का दूध पीला किसके कारण होता है। हो सकता है इस वीडियो में वो वाला प्रश्न हो ना, मैं आपको बता दूंगी किसके कारण होता है। तो ये लवक के कारण होता है, इनका रंग सफेद या पीला। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भेड़ किस देश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। प्रश्न में पूछा गया है कि हमारा जो शहद होता है, तो उस शहद में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है। ठीक है, टोटल तो शहद होता नहीं है, उसमें भी नमी होती है, तो मतलब जल की मात्रा होती है, तो कितने प्रतिशत होती है जल की मात्रा। शहद में कई सारी चीजें होती हैं, ये नहीं कि ओनली शहद ही होता है, उस शहद में कई तत्वों से मिलकर वो भी बना होता है, तो इसमें जल भी पाया जाता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जल कितने प्रतिशत पाया जाता है शहद में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17%। कितना होता है, 17%। अगर आपका 1 लीटर शहद है तो उसमें कितना होगा, 1 लीटर का 17% क्या होगा, उसमें जल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है पशुओं का मेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर। कहाँ लगता है, सोनपुर में पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। वो भी किसका मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गाय, भैंस, ऊंट, भेड़। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में से किसके दूध में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, वसा, जिसे आप क्या बोलते हैं, फैट। ठीक है, तो किस में फैट पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भेड़ में। भेड़ की दूध में किस में पाई जाती है, भेड़ का जो दूध होता है उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। मुर्गियों में जो बीमारी होती है वो भी सबसे खतरनाक बीमारी पूछी है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रानीखेत। ये रानीखेत एक बीमारी है और किस में पाई जाती है, मुर्गियों में होने वाली बीमारी है रानीखेत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, जो भेड़ का प्रेगनेंसी टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है, गर्भकाल दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, गलत हो गया है। आपका राइट आंसर होगा 150 दिन। कितना होगा, 150 दिन। यहाँ गलती से 115 दिन हो गया है। ठीक है, तो आपका वैसे राइट ऑप्शन होता ऑप्शन सी, लेकिन यहाँ गलत हो गया है। कितने दिन का होता है, 150 दिन का होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। वन सेकेंड। आपके जो एम.एस. स्वामीनाथन है वो किसके हैं? हरित क्रांति के हैं। किसके हैं? हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? श्वेत क्रांति के। ठीक है, ये स्वामीनाथन किसके? हरित क्रांति के। लेकिन प्रश्न पूछा गया है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे वर्गीज कुरियन। और ये प्रश्न काफी टाइम पूछा गया है। हरित क्रांति वाला प्रश्न अब कम पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ओल्ड हो चुका है, काफी टाइम से पूछा जा रहा है। अब जो पूछा जाता है वो श्वेत क्रांति का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो उसका आंसर सही क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि रानीखेत एक रोग है, बीमारी है, वो किस में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुर्गी में। किस में पाई जाती है? तो मुर्गी में होने वाली एक ये बीमारी है रानीखेत। प्रश्न नंबर 11 है, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? अब यहाँ पूछा गया है कि भैंस की भी क्वालिटी कई टाइप्स की होती हैं, भैंसें भी कई प्रकार की होती हैं जिनके नाम दिए गए हैं मुर्रा भैंस, भदावरी भैंस, मेहसाना भैंस और नागपुरी भैंस। तो यहाँ पूछा गया है कि किस क्वालिटी की भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भदावरी भैंस। एक ऐसी भैंस होती है, भदावरी भैंस होती है, जिसके दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। अगर दूध देने वाले सभी जानवरों में पूछी जाए कि सभी जानवरों में किस में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, तो भेड़ के दूध में। अगर भैंसों में पूछी जाए तो किस क्वालिटी की भैंस में पाई जाती है वसा, मतलब भैंस के दूध में पाई जाती है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर, और एपीकल्चर क्या है? एक जिसके अंतर्गत किसी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन मछलियों का पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है किसी एक ऑप्शन में, जिसका राइट आंसर होगा उसे बताया गया है कि जिसका अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का, मुर्गी का, मधुमक्खी का या फिर कुक्कुट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पालन, मछली पालन। मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मकरकंद। क्या है? मकरकंद इकट्ठा करने के लिए पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। मकरकंद इकट्ठा करने के लिए पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। ठीक है, यहाँ दिया है फ्लोरा। क्या दिया है? फ्लोरा। फ्लोरा पेड़ पौधों को कहते हैं। तो अगर आपको ये भी दिख जाए जिस ऑप्शन में पेड़ पौधे दिए हैं, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन, ठीक है, यानी कि पशु किस राज्य में पाए जाते हैं? पशु से हमें क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है, दूध बेचकर भी होता है, जहाँ भीड़ें होती हैं तो ऊन को बेचकर होता है। तो इस तरीके से इसको क्या बोला गया है? पशुधन बोला गया है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। जहाँ पशु होंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है क्या आएगा? पशुओं से धन प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे पूछा गया, अभी मैंने बताया था कि शहद में 70% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70% शहद में जल पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट कितनी प्रतिशत होता है उसमें। ठीक है, मैंने कहा था कि शहद में कई सारे तत्व होते हैं, तो अब इसमें पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78%। कितना पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट?
तो 78% पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? हमारा जो दही होता है, जो बहुत खाना इसको बहुत ज़रूरी होता है दही को, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए कैसा है, इम्पोर्टेंट है, कैसा है, लाभदायक होता है वो, ठीक है। दही को खाना कैसा है, लाभदायक है, और उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बैक्टीरिया पाया कौन सा जाता है? दही को हम ऐसे ही देखते हैं खुली आंखों से तो हमें एकदम अच्छा दिखता है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं दिखता, लेकिन इसको हम किससे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैक्टर। क्या पाया जाता है, लैक्टोबैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान क्या है? कौन सी नस्ल पूछी गई है, लिंकन। ये भेड़ की भी अलग अलग कैसी होती है, कई सारी नस्लें होती हैं, ठीक है, क्वालिटी होती हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान, मूल स्थान मतलब ये कहाँ से सर्वप्रथम आई थी भेड़ें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान क्या है, ब्रिटेन। मतलब सबसे पहले ये भेड़ कहाँ पाई गई थी, ब्रिटेन में पाई गई थी, वहां से इसको फिर खरीदा गया होगा हर कंट्री में। तो इसका मूल स्थान क्या है, ब्रिटेन है, लिंकन नस्ल की भेड़ का। अगला प्रश्न है 18, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? इसको हम NDDB भी बोलते हैं शॉर्ट में, NDDB। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद में। कहाँ हुई थी? तो आनंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस जात की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम पाए जाते हैं? हर जानवर की कई सारी नस्लें होती हैं, तो यहाँ भी पूछा गया है कि किस जाति के, मतलब किस क्वालिटी के मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम पाए जाते हैं, मतलब सबसे अच्छे पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेगहार्न। किसका? लेहार्न। लेगहार्न, ये क्या है, लेगहार्न नामक एक क्या होती है, मुर्गी होती है। लेगहार्न नामक एक मुर्गी होती है, तो इसके अंडे सर्वोत्तम होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? एक ये भी क्या है, प्रजाति है, ठीक है, क्या है, प्रजाति है, पशुओं की प्रजाति है, उसका नाम क्या है, सुजाता। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? अब ये किसकी है, गाय की है, भैंस की है, बकरी की या भेड़ की? एक सुजाता नाम की प्रजाति किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय। गाय की एक प्रजाति है, किस नाम की, सुजाता नाम की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है? देखो अभी मैंने बताया था कि दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है, केसीन के कारण। किसके कारण होता है? आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है, केसीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन अब पूछा गया है कि दूध का रंग पीला क्यों होता है, और वो पीला दूध किस में पाया जाता है, पीला दूध किस में पाया जाता है? तो वो आपका पाया जाता है गाय का दूध। किसका होता है? गाय का दूध पीला होता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैरोटीन। क्या हो जाएगा, कैरोटीन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण किसी भी जानवर का अगर जो दूध पीला होता है तो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंस पाली जाती हैं? भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाली जाती हैं, भैंसें पाली जाती हैं। प्रश्न नंबर 23 है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन भी पाई जाती है, एल्ब्यूमिन भी पाई जाती है और ग्लोबिन भी पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों प्रकार की प्रोटीन दूध में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970। कब हुई थी? 1970 ईस्वी में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है, मछलियां किस वर्ग में आती हैं? मछलियां किस वर्ग में आती हैं? ये कैटेगरी दी गई है, रेप्टिलिया, इकाइनोडर्मेटा या पीसीज या एम्फीबिया। ठीक है, तो आपकी जो मछलियां होती हैं वो कहाँ आती हैं? पीसीज में आती हैं। कहाँ आती हैं? पीसीज में आती हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं वो। एम्फीबिया क्या होते हैं? जो वैसर होते हैं। ठीक है, तो आपकी मछलियां किस में आती हैं? पी सीज में आती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी सीज। ये उभयचर आती हैं। इसमें जो आपका मेंढक वगैरह होता है जो स्थल पे भी रहता है और पानी में भी। इसमें रेप्टाइल्स आते हैं, मतलब रेप्टिलिया, जो रेंगने वाले, जैसे सांप रेंगता है, आपकी मछली सॉरी छिपकलियां रेंगती हैं, तो वो इस वर्ग में आती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पी सीज। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 28 है, भेड़ की ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? जो भेड़ से ऊन उतारी जाती है तो वो किस मौसम में उतारी जाती है? ऊन उतारने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम, मतलब सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? सर्दी के बाद, या फिर वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के बाद, या फिर ऑप्शन डी दिया है ग्रीष्म ऋतु के बाद, गर्मियों के बाद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्दी के बाद। क्योंकि सर्दी में हर किसी को सर्दी लगती है। अगर हम सर्दी से पहले ही उतार लेंगे तो सर्दियों में भेड़ों को क्या लगेगी? सर्दी लगेगी। तो ऊन से उनका शरीर कैसा रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, तो वो सर्दी बचाने के लिए ऊन को उस टाइम पर नहीं उतारा जाता है। सर्दियों के बाद में फिर जानवर थोड़े, जानवरों में जो गर्मी भी ज़्यादा होती है इंसानों से, तो सर्दियों के बाद फिर क्या आएगी? गर्मियाँ आएंगी। ठीक है, तो उस टाइम पर भेड़ से ऊन उतार ली जाती है जिससे कि उन्हें गर्मी भी ज़्यादा न लगे। तो उनका जो बेस्ट मौसम होता है वो कौन सा होता है? सर्दी के बाद। सर्दी निकलने के बाद भेड़ से ऊन उतार ली जाती है। अगला प्रश्न है, साहिवाल गाय का मूल स्थान कहाँ है? जो साहिवाल गाय है उसका मूल स्थान, मतलब ये सबसे पहले इसकी उपज कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है साहिवाल गाय का मूल स्थान क्या है? तो साहिवाल जो गाय है ना, उसका मूल स्थान है पाकिस्तान। ये कहाँ सबसे पहले कहाँ पाई गई थी? तो पाकिस्तान में पाई गई थी। उसके बाद में इसे हरियाणा वगैरह, मतलब अपने इंडिया में अलग अलग कंट्रियों में ले लिया गया है। तो इसका मूल स्थान क्या है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति किससे है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मांस उत्पादन। लाल क्रांति के अंतर्गत क्या आता है? मांस उत्पादन, मतलब मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे दोस्तों। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी के कितने क्वेश्चन राइट गए हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।